हाय फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो ये समय है शाम का। सुबह तो हमने सारा झाड़ू पोछा और सारा घर का जाला सब छुटा लिया था। फिर शाम को रह गया था सफाई करने को, तो वही हम आ गए थे सफाई करने के लिए। तो ये देखिए, रोही और आराध्या पूरा जो पत्थर पे जितना भी बर्तन लगा था वो कांच का सारा बर्तन उतार दी हैं और पेपर वेपर सब उतार देंगी। फिर उसके बाद हम सब लगाएंगे। तो ये देखिए, सारा सामान डिब्बा विब्बा सब उतार के नीचे रख दी हैं ये लोग। उसके बाद हम फिर अपना सफाई करेंगे, पेपर वेपर बिछाएंगे। तो ये देखिए, कांच के कप हैं जो दिखा रही हैं आराध्या। ये लोगों को ज़्यादा ही अच्छा लगता है काम करते। तो रोही देखिए पूरा निकाल दी हैं, पेपर वेपर सब हटा देंगी। फिर उसके बाद हम लगाएंगे पन्नी। तो पन्नी ले आए थे हम बाज़ार से, तो इस बार हम पन्नी ही लगाएंगे क्योंकि पेपर जो है ना फट जाता है, तो पन्नी लगा दो तो सही रहता है। और पेपर वेपर के नीचे देखो पैसे रख देते हैं तो भूल जाते हैं। तो वही ये रोही पैसे निकाली हैं कि पैसे यहाँ पे रखे हैं। तो आराध्या भी चढ़ गई थी, देख रही थी कि पैसे रखे हैं क्या। रोही आराध्या ने सारा सामान उतार दिया था पत्थर का। फिर देखिए, रोही यहाँ पे अपना खेल में लग गई हैं। तो हमने कहा था थोड़ा सा ऐसे ही सारा सामान निकाल के रख दे, कपड़ा ले आए। तो ये यहाँ पे खेलने लगी है। देखिए, सारा वो पूजा का बर्तन है ये सब, तो वही सब ये इधर से उधर कर रही है। बाकी सारा तो खैर उतार के रख दिया। बच्चे का खेल खेल में भी काम कर ही डालते हैं। तो ये देखिए, सारा मतलब पत्थर का सामान उतार के रख दिया है। और इधर आ गए थे इनके पापा तागा लेके, क्योंकि पत्थर पे अगर तागा से पहले नाप लेंगे तो पन्नी रहती है, अगर नाप के काटेंगे तो सही कटेगी, और ऐसे ही काट देंगे तो फिर बेकार कट जाएगी पन्नी। पूरी एक मतलब पूरी सीट मिलती है, फिर ऐसे ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए नाप वाप के काट रहे थे। तो यहाँ देखिए, इतना मतलब तागा बड़ा पड़ रहा है। और हमारे जो ये पत्थर है ना, ये थोड़ा सा अगड़ा तेवड़ी जैसे बने हैं मतलब। तो इसीलिए जो है ना, छोटे बड़े से जो कहीं देखो यहाँ पे इतना तागा बड़ा हो रहा है और आगे चल के वही तागा छोटा पड़ जाएगा। तो इससे क्या मतलब बराबर से पत्थर बने नहीं हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इनके पापा नाप रहे थे रोही के। तो ये देखिए, यहाँ पे तागा छोटा पड़ गया है। तो वही हम पूछ रहे थे कि यहाँ मतलब तागा छोटा पड़ गया, ये वाला भी पत्थर वैसे ही है जैसे नीचे भी हमने। नीचे तो हम करके आ गए थे ऊपर। तो वही यहाँ भी देखिए पत्ता, लेकिन वही इनके पापा बोल रहे थे कि बड़ी ही पन्नी काटो तो मतलब एक साइड पूरा आ जाएगी पन्नी। तो वही इनके पापा पत्थर पे तागा वागा नाप के काटेंगे। तब तक यहाँ हम डिब्बे पे सफ़ा कर लेंगे, क्योंकि डिब्बे हमने अभी जल्दी ही सफाई की थी, दीपावली में की थी, फिर उसके बाद जल्दी ही सफाई की थी। तो डिब्बे ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे। तो वही हमने कहा सिर्फ पोंछने ही वाले हैं तो पोंछ के रख देंगे, बाकी गंदे नहीं है। तो ये देखिए, ये है पन्नी जो हम लेके आए थे। 2 पन्नी लेके आए थे, ये पूरी 1 पन्नी है। तो इसीलिए नाप वाप के काट रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी पन्नी है और ख़राब हो जाएगी फिर कोई काम की नहीं रहेगी। तो इससे क्या है, एक इतनी लंबी है कि एक पूरी पन्नी आ जाएगी हमारे इस इतने लंबे पत्थर पे। तो इसीलिए इनके पापा कह रहे थे कि पूरी इतनी लंबी काटो कि एक बार में आ जाए। तो इसमें मतलब ये फोल्ड करके रखी गई थी, तो सीधी सीधी लाइन ये खींची है। तो वही हमने बोला है कि यही ये जो सीधी लाइन है बस इतनी बड़ी काट दो। बस 3 पत्थर हैं, 3 कट जाएंगी तो आ जाएंगी। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे हम के पापा काटने लगे थे पन्नी, और हम अपना डिब्बे पे साफ़ कर लेंगे। तो पन्नी कट जाएगी, फिर इसके बाद डिब्बे भी साफ़ हो जाएंगे। फिर पन्नी बिछा के लगा दें। और पन्नी का आराम ये रहता है ना कि बच्चे भी नहीं फाड़ सकते इसको, और अपना बिछी रहेगी। फिर जब भी गंदी हो तो अपना पोंछ भी दिया या फिर धुल के भी डाल दिया। और पेपर में क्या रहता है, अगर जैसे बिछा दिए तो बच्चे भी फाड़ देते हैं पेपर, और फिर गंदे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं पेपर। उनका जैसे तेल वेल के डिब्बा रखा रहता है तो गंदे हो जाते हैं। इससे पन्नी सही रहती है। तो इस बार हम पन्नी ही लेके आए थे, पेपर नहीं बिछाए हैं। तो इस सोच तो बहुत दिन से रहते हैं हम पन्नी लाने के लिए, लेकिन कहते हैं जब जिसका समय होता है आता तभी है। तो वही हम पन्नी ही लेके आए थे। और घर में काम काज हो तो पन्नी ही सही रहती है, पेपर नहीं, क्योंकि कोई कहीं कुछ खा के रख दिया। तो पन्नी है, जब सारा प्रोग्राम घर का ख़त्म हो गया, अपना कपड़ा उठाए सारा पोंछ दिया, सफ़ा भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम पन्नी ही इस बार लेके आए हैं। उसके बाद देखिए, हम चढ़ गए थे ताड़ पे अपना सफाई वफाई करने के लिए, क्योंकि इस पे भी गर्दा वर्दा हो गया था। जो कपड़े वपड़े थे वो कथरी लगाने वाले,
पुराने कपड़े, तो वो एक गठरी इस पे इधर उधर पड़ी थी, तो वही हम एक में इनके पापा से कह रहे थे बांध के रख दें। ये देखिए वो गठरी, तो ये सारा कपड़ा एक में बंध गया। तसले भी ये देखिए आगे ही रख दिए ताकि मिल जाए। ये देखिए सारा काम शाम का हो गया था, मतलब सफाई वफाई सारी हो गई थी। तो ये देखिए सारा हमने चद्दर वद्दर, और जब सफाई हो जाती है तो घर कितना अच्छा लगता है। घर चाहे जैसा भी हो, पेंट हो या ना हो, तो मतलब हमने सफाई कर दिया तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था। पन्नी उन्नी भी बिछा दिए थे अच्छे से। तो ये देखिए एक ये पन्नी लाए थे, एक छत पे जो बिछाया है वो लाए थे। तो यहाँ भी 3-4 पत्थर यहाँ हैं, ये यहाँ भी हमने बिछा दी थी। तो ये देखिए कितना मतलब पन्नी बिछ गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो घर में शादी ब्याह होता है तो सफाई वफाई हो जाती है, तो फिर उसके बाद भी करना ही पड़ता है सफाई वफाई, लेकिन पहले से भी हो ही जाती है सफाई सारी घर की। तो नीचे कमरे का तो हो गया था सारा। आज हमने ये बर्तन स्टैंड भी पूरे अच्छे से साफ़ कर दिए, और यहाँ से हमने एक चीज़ कम कर दिया, अपनी फ्रिज हटा दी। तो बड़ा किचन लग रहा है, क्योंकि ये देवता रखे हैं तो यहीं सारा काम होगा, और फ्रिज रखी रहेगी तो फिर मतलब कुछ हो भी नहीं पाता, इसलिए फ्रिज हटानी ही पड़ती, तो हमने हटा दी। और ये देखिए इतनी मतलब पन्नी बिछ गई तो एक अलग ही रौनक हो जाती है, कहीं सफाई वफाई हो जाती है। तो सारा आज हमने साफ़ कर दिया। अपना आटा दाल चावल का डिब्बा यहाँ रख दिया था, और इधर फ्रिज हटा के हमने देखिए वहीं पे झाड़ू रख दिया था। तो ये झाड़ू सुबह हटा लेंगे, बाकी यहीं पे रख दिया था। तो मतलब किचन भी इतनी बड़ी लग रही थी, अच्छा भी लग रहा था। और देखिए यहाँ कितना मतलब बड़ी किचन लग रही है, ऐसे फ्रिज रखी रहती है तो बहुत छोटी सी किचन लगती है हमारी। देखिए छत पे यहाँ पे बक्से पे हमने दूसरा कपड़ा काला बिछा था तो उसको हटा दिया। काले कपड़े पे ना थोड़ी सी धूल पड़ जाती है तो वो गंदा पता चलने लगता है, तो उसको हमने धुलने के लिए रख दिया था। और फ्रिज उठा के कमरे में रख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रिज रख दिया, और ये देखिए मतलब पेपर, ये पन्नी हमने बिछा दी। कितने इधर थोड़ा लाइट नहीं है तो धुंधला सा दिख रहा है। इधर का बल्ब फ्यूज हो गया है, और होल्डर भी ख़राब हो गया है, इसलिए मतलब दिख नहीं रहा है सही से। तो खिड़की खोलेंगे तो देखिए खिड़की खोला है तो कितना मतलब उजेला आया, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो पन्नी भी हमने अच्छी से इतनी पूरी एक पन्नी लंबी लंबी काट के पूरी एक बिछी है। तो ऐसे ना ये पन्नी इस तरह बिछी है, अगर गंदी भी हो जाएगी तो हम धुल भी सकते हैं और पोंछ भी सकते हैं। तो यहाँ मतलब बुआ लोग आई हैं, पूरा अपना ये देखिए सारा उनका बैग वैग रखा है। इधर हमारा शादी का पूरा राशन रखा है। तो आज यहाँ हम कमरे वमरे में पूरा धुलाई किए थे सुबह, जो कि वीडियो नहीं बना पाए थे। तो ये देखिए वही पन्नी बच गई थी 2, तो बस इतनी ही पन्नी बची थी। तो यहाँ 2 ही पत्थर पे देखिए लगा पाए हैं, और बाकी नीचे का 2 पत्थर हमारा है उस पे पन्नी नहीं लग पाई है क्योंकि ख़त्म हो गई थी। तो ये देखिए टीवी लग रहा है ख़राब होने लगी है। और यहाँ पे जो है ना काव्या हमारी सो गई थी, और फिर उसके बाद ये देखिए हमारी ज़्यादा छोटी वीडियो है तो बस यहाँ से चालू यहाँ कर पे लो। लगानी है, क्योंकि यहाँ से आती है हवा मतलब ज़्यादा आती है। तो देखिए आज सफाई हो गई थी, शाम का समय था। तो आज हम आ गए हैं अंडा और चावल रोटी बनाने के लिए। तो ये रात हो गई थी, बज गया था 7, 7:30 बज गया होगा। तो वही हमने अंडा उबाल देंगे, उसके बाद चावल हमने चढ़ा दिया था। हमारा अंडा उबल जाएगा तो सब्ज़ी और ये अंडे की सब्ज़ी और चावल रोटी बनाएंगे, क्योंकि आज सुबह से हम काम ही कर रहे थे और ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाए, क्योंकि मतलब मेहमान भी बुआ लोग भी, बुआ के यहाँ भी शादी है, मतलब रिश्तेदार में नहीं रहती हैं हमारे घर के नज़दीक। तो वहाँ से फिर वो आ जा रही थी, मतलब तो फिर इतना जल्दी मतलब हम सोचे जल्दी काम कर लेंगे, फिर नहाना धोना यहीं पे, तो इससे हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए। बाकी अपना ये सफाई किए थे तो थोड़ा रात ही हमारी आ गई थी, तो वो ज़्यादा मतलब कर लेती हैं। फिर उसके बाद हमारा अंडा बॉयल हो गया था, तो इनके पापा छीलने लगे थे कि जल्दी से, भूख भी लग गई थी। दोपहर में हमने तहड़ी ही बनाई थी जल्दी से। तो फिर उसके बाद हम मसाला भी भून लेंगे। तो मसाला तेल हमने चढ़ा दिया था, उसके बाद मसाला पूरा डाल दिया था, और अंडा भी हमारा बॉयल हो गया था, छील लिया था इनके पापा ने। और काव्या हमारी आ गई थी अंडा लेके, देखिए चुपचाप निकली जा रही है। तो हम बुला रहे थे काव्या यहाँ आओ, हमको अंडा खिलाओ, तो ये नहीं आएंगे। तो हम ये देखिए आ रही है, और इसी में अंडा लेके जा रही है। अंडा खाती नहीं है, बाकी ये लेके बस खेलती रहेगी और नीचे जाएगी किसी को दे देगी। तो ये दिखा रही है काव्या अंडा, खाओ, काट काट के खाओ। ये अंडा लेके खाएंगी। तो हम इनसे बोल रहे थे खा लो अंडा। तो ये देखिए हमारा अंडा पूरा छिल गया है, और
पीस से काटे कि ऐसे अब डाल? इसके बाद हमारा चावल भी बन ही गया था और आटा थोड़ा सा हमारा गूंदा हुआ रखा है, तो उसी से 4 रोटी बना लेंगे। तो अंडा काट लिया है हमने, तो ऐसे खड़े खड़े। अब बहुत लोग तो तल के भी अंडा बनाते हैं, तो हमने ऐसे ही आज बनाया, क्योंकि देर भी हो रही थी तो तला नहीं। और तले हुए अंडे हमको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि सुखड़े सुखड़े से हो जाते हैं, तो हम अंडा ऐसे ही बनाते हैं, तलते नहीं हैं। तो आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा। तो ये देखिए हमारा मसाला भी पक गया था, उसके बाद हमने अंडा डाल दिया और ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी ही हो गई है। तो बस अंडा ही पकने वाला होता है। और हमने सबका खाना भी निकाल दिया है, रोही और रोही के पापा का, उनकी दादी का, सबका खाना निकाल के रख दिया है। और फिर उसके बाद आ गए थे हम भी अपना